Good evening, dear students and other viewers. We are going ahead with the second session today on entrepreneurship and rural development. I have with me Dr. S.S. Best, our resource person, and Dr. Pradeep Kumar, our resource person. We would go ahead with the issues pertaining to rural development and entrepreneurship. Specifically, we would be discussing domains of entrepreneurship. We have just finished a part of it. We would further go ahead with the opportunities that are available for students, for the rural youth to set up rural enterprises. Before we go ahead with the session, once again I repeat, as I had done it in the last session, that the students and other viewers can ask us questions. If they have any queries, please do ask us questions, because that would make the sessions more interactive. Without that, the satisfaction of having these sessions would not be, it should be challenging for us as well. So it should not be that we speak from one side, the other side is totally silent. That should not be the case. So my request once again, please do ask us questions so that we can make you understand things, try to make you understand things in a much better way. And if at all you have problems, we should know those problems so that we take the sessions, our sessions should be according to your needs, not that what we have to give, but it should be what you want. The session should be tailored according to your needs, not as per our wishes. So please keep it in mind. So you got to get involved with these sessions. Dr. Best, if you can continue with whatever discussions we were having. Thank you, Dr. Palit, and again welcome to the students again. जैसे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम अपने टेस्ट, अपने रिसोर्सेज और अपनी कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस के हिसाब से उस पर्टिकुलर व्यापार को, उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को एक माइक्रो लेवल पे गांव के इस परिप्रेक्ष्य में हम शुरू कर सकते हैं. तो उसमें अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि खास करके ऑयल इंडस्ट्री, आप ये देखेंगे कि जो ऑयल है हमारे जो पूरे लाइफ के लिए बहुत इंटीग्रल पार्ट है ऑयल. ना ऑयल जो है आज की तारीख में, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री में इतना ज्यादा आ चुका है कि एक ही प्रकार के ऑयल को डिफरेंट ब्रांड नेम, डिफरेंट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के हिसाब से एक ही प्रकार के ऑयल को अलग अलग बेचा जाता है. मैं एक जो अपने आमतौर से ये बताना चाहूंगा सबको, और आप सब जानते भी हैं इस बात को, कि एक सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, एक ऐसा ऑयल है जो कि हमारा बेस है हमारी लाइफ के लिए, हमारी रोजमर्रा की चीजें, चाहे हम सिर पे लगाएं, चाहे हम खाने में खाएं, चाहे हम मालिश करें, या कोई भी प्रकार का यूज हो. एक सरसों का तेल, एक सरसों के तेल की एक ऐसी इंडस्ट्री है सरसों का तेल कि वो हर जगह इस्तेमाल होता है. भले आप आज की तारीख में एडवर्टाइजमेंट जो हमारा मीडिया जो एडवर्टाइज करता है कि दिस ऑयल, दैट ऑयल और डिफरेंट टाइप को कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप इन सही वास्तव में देखें तो सरसों के तेल से क्या कोई कंपटीशन नहीं है. आज तक किसी मीडिया ने कभी सरसों के तेल को चैलेंज किया हो तो बता दो. केवल वो एक आइडिया आपके दिमाग में डाल देते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं है, इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन जो एक मेहनत का आदमी जो गांव में रहता है, और शहर में भी लोग भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक इतना स्ट्रेस हो जाता है कि कहां जो लोग हैं, ये तो उनके लिए है जो लोग बैठे रहते हैं, जो लोग सुबह से शाम तक एक जगह पे बैठे रहते हैं,
वो बगैर तेल के भी उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। अब सवाल केवल इस बात का कि क्या हमें इस इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर कारोबार को करना चाहिए। मैं कहूंगा यस, आपको करना चाहिए, क्योंकि जो सरसों है, सरसों की पैदावार है और सरसों का तेल है और उसके जो अदर बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने ज्यादा प्लेंटी उनके अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे इसमें कि आप उसको गांव में ही खपत नहीं करा पा सकते, आप अपने कस्बे में ही खपत नहीं करा सकते। तो हमारे विद्यार्थियों को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आपके दिमाग में, अगर आपके रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास पहुंच है, तो मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्री, खास करके मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहा हूं, और भी उससे जुड़े हुए उसी तरीके के जो और तेल इंडस्ट्री, खाद्य तेल हैं खास करके, उनमें भी अपना आप एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। I would like to add one thing in the oil industry. And as we had experience, the mixture of more than two things in oil, like avla oil, avla something extracts and mixed with the mustard oil. Similarly, the coconut oil and mixed with the mustard oil. It's a new form and openly available in the market by the different global companies and known companies for the good hair growth and different uses. So this is also one innovation. You can go by that. You have to think what are the formation and combination useful and need for the society. That is the one for oil industry. तो ये इनके आपकी बात को मैं ऐड करते हुए मैं ये कहूंगा कि ये जो ऑयल इंडस्ट्री है, खास करके मस्टर्ड ऑयल है, एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हमारे विद्यार्थी, वो लोग जो कि इस एरिया में आना चाहते हैं, जिनके पास कोई क्षमता है करने की, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आप ये देखा होगा कि आप ये देखिए कि जो आपके पास पैक्ड ऑयल जो आजकल पॉलीथीन में या डब्बे में, कंटेनर में पैक, सील बंद पैक आते हैं, उनमें होता क्या बेसिकली, मेनली आप देखेंगे तो पैकेजिंग का ही मेन काम है। अगर आप देखें बाय प्रोडक्ट्स, जो उनका एक्चुअली जो प्रोडक्ट है जो आप यूज करने में, तो वो एक खासी कोई उनका विश्लेषण कर लें, रासायनिक विश्लेषण कर लें, तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कोई खास नई चीज नहीं है, वो एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो इससे हमारे विद्यार्थी इस बात से भयभीत ना हुए कि मैं अगर मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्री में जाऊंगा तो इसका कोई भविष्य नहीं है। मैं तो यूं कहूंगा कि आप उसको क्वालिटी बनाएं। आपने पाया होगा कि पीछे मस्टर्ड ऑयल में कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने मिलावट कर दी थी, तो इस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था। और अब अगर आप उस प्रोडक्ट को लोगों के सामने, आप तेल मशीनें आती हैं, ज्यादा मतलब एक्सपेंडिचर भी ज्यादा इसमें है नहीं, तो और आजकल वो चीजें यहाँ शहरों में भी आ गई हैं। अगर आप देखें तो गांव के लोग उस काम को शहरों में कर रहे हैं, एक खास जगह पे कर रहे हैं, और आपको पता है कि वहां आप अपना तेल लेने के लिए या अपनी सब कुछ लेने के लिए आप उन जगहों जाते हैं, ब्रांड हो चुका है उनका। और इसलिए आप इससे भयभीत ना हुए कि पैकेजिंग इंडस्ट्री या फला कंपनी या फला ब्रांड का तेल चल पड़ेगा तो शायद मेरा मार्केट ना चले, ऐसा नहीं है। जहां 10 आदमी काम कर रहे हैं, वो 11वां भी करेगा, क्वालिटी करेगा, तो वो उनसे आगे बढ़ जाएगा। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने कारोबार कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या हमारे पिकल्स की इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा मैं, कि इससे अगला जुड़ा हुआ कारोबार है पिकल्स का। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करते कहूंगा कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आजकल जो कंपटीशन, जो एक प्रतिस्पर्धा हो गई है हमारे मार्केट में, खास करके प्रोडक्ट्स के अंदर, वो एक भय का वातावरण इन्होंने पैदा कर दिया है, जिससे कि कोई नया आदमी उसमें वेंचर करने से पहले कई बार सोचता है। तो इससे भयभीत होने की बजाय अगर आप इसको चैलेंज के रूप में लें और उसके अपने प्रोडक्ट से, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में आम बहुत बनता है और वो काफी बर्बाद भी होता है, क्योंकि जब आम छोटा टूटता है तो वो न खाने योग्य होता है, या चटनी और अचार के अलावा कुछ यूज नहीं होता है, तो क्या आप उसको चटनी अचार के रूप में नहीं कर सकते? आम का पन्ना बना सकते हैं। आम के और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो जब वो आम कच्चा होता है, जब आपने अचार बनाया, आपने चटनी बनाई, आपने आम का पन्ना बनाया, ये इटसेल्फ इज अ बिग इंडस्ट्री। तो इसमें भी आप सोच सकते हैं कि आपका एरिया, आपकी फाइनेंशियल हालत, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका नॉलेज, आपका टेस्ट काम करने का और कराने का आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप इसमें भी आप शुरू कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा कारोबार है। भूल जाइए आम को एक मिनट के लिए। कोई जरूरी नहीं कि आम का अचार बनता है, आप नींबू का बनाइए, आप गाजर का बनाइए, आप नया कुछ सोच के बनाइए। हमने तो यहां देखा, यहां तक मैं आपको कहना चाहूंगा पालित साहब एंड प्रदीप सर, कि मैंने एक दिन मीट का, हम कहीं जा रहे थे तो एक सड़क में एक आदमी मीट का अचार बेच रहा था।
हमने कहा भाई ये मीट का अचार तो खराब होगा, तो हमने देखा, हमने पाया, उन्होंने टेस्ट कराया और खाया तो पता चला कि ये मीट का अचार और ये एज गुड एज एनी गुड अचार। हमने कहा ये कैसे, ये तो खराब हो जाएगा, इट इज नॉट गुड, हाइजीनिक नहीं है, ये नहीं है। थोड़ा क्रिटिकली उसको कहा तो वो कहने लगे हमारे यहाँ जो है बकरियां बहुत है, मांस बहुत है और बहुत सस्ता है। अब लोग जो हम लोग इसमें भी शुरू कर दिया है, एक नया इनोवेशन था। आपने पहली बार, अब मैं आपसे कहूं या किसी से कहूं कि मीट का अचार, आप नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन हमने देखा है और वो पैकेज होकर ज्यादातर लोग खा रहे हैं। तो पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट इज यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड एक आपको नीड क्रिएट करनी है। अब जो लोग मांसाहार नहीं है तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन जो मांसाहार है अगर उनको मिल रहा है तो आई थिंक दे विल लाइक इट, दे विल लव इट। अब आपको प्रिजर्व कैसे करना है, उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो एक अपने आप में एक टेक्निक है और उसको यूज करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत बकरियां हैं और बकरियां तो दिल्ली में उनका जरूरत है, लोग यहाँ पे बहुत मटन खाते हैं, सो द नीड ऑफ sending goats to Delhi is very much there. Now, if a person sends a goat to Delhi, the amount of profit that he earns, and think of him sending the same goat in the form of achar, the kind of profit that he would earn. How long it would, I mean, it also serves the need of the people in Delhi. You know, whatever they send, when they send a goat, it is slaughtered, that has to be consumed there and then, and it may last for few days, keeping it in a refrigerator. But once you convert it to achar, then that can be, the duration that it can be preserved is much longer, and it's takes care of the palatable aspect of the food and also the nutrition aspect of having protein along with food. So definitely this kind of value addition which Dr. Best is talking about is very much needed in rural areas by the rural youth, engaging rural resources, that is both human as well as material. So आपको सोचना है कौन सा चीज बनाना है, उसमें लग जाना है, and you will find out a way of establishing yourself. There are various things, various products, I mean, pick तेल ले लो, meat ले लो, potatoes ले लो, कोई भी चीज फूड में, there are immense possibilities, because one thing be sure is, if nothing, the number of stomachs are growing. Okay? Yeah, true, absolutely true. There are number of stomachs are growing. Once you raise the level of the income of people, the demand also grows. इसी के साथ साथ मैं दूसरी बात ऐड करनी, इट्स नॉट ओनली मटन और समथिंग, यू सी नाउ यू गो टू द कोस्टल एरियाज, now fish, seafoods, we call it generalized as seafoods. Now see variety of seafoods you have available. Now जो लोग ऐसा नहीं है कि सी फूड में की कमी है, लेकिन सी फूड में आप ये पाएंगे कि एक तो आप फ्रेश फिश लेते हैं, आपको दिल्ली में भी अवेलेबल होती है, लेकिन उसी फिश को वो प्रिजर्व करते हैं, ड्राई फिश बना देते हैं, सुखा देते हैं, एंड दैट इज अवेलेबल टू यू राउंड द ईयर. नाउ व्हाट इज इट? इट इज एन आइडिया. क्या आप सोचते हैं कि पहले जिस किसी व्यक्ति ने ये पहला शुरू किया होगा, बोला होगा नहीं कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन ओवर द इयर्स उन्होंने पाया कि ये अपने आप में नया आइटम है. आप दिल्ली में चले जाइए, आपको पॉलीपैक ड्राई फिश मिलेंगी आपको. ये सी इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप मीट का अचार बेचना शुरू कर देंगे कि जो बकरा कट रहा है और लोग हैविंग मटन, फ्रेश मटन, that will stop. Now people are used to having mutton curry, they will have it, but an additional item of मीट का अचार भी साथ में चल सकता है. सो यू नो आपको सोचना है कि अगर हम सबको तो सब मीट भेज रहे, हम मीट क्यों भेजें? अगर हम भी भेजते हैं तो थोड़ा मीट भेजे, थोड़ा अचार बना दे.
you have to have different products. जितने प्रोडक्ट्स बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आपका एंटरप्राइज चलेगा. मैं आपको इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों के उसके लिए कि अगर आप आमतौर से देखिए, जब आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई आपने एक दिमाग में आपने निश्चय किया कि मैं ये काम करना चाहूंगा, आपको एक टारगेट ग्रुप देखना पड़ता है, आपको एक क्लाइंट देखना पड़ता है कि किसके लिए मैं कर रहा हूं. अब पॉलित साहब और प्रदीप जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारा एक मार्केट में ऐसा क्लाइंट सेगमेंट है जिनके पास टाइम नहीं है. ठीक है, आप उनके पास किसी चीज के लिए भी टाइम नहीं है, उनके पास अपने आप के लिए भी टाइम नहीं है. नो, जब इतनी स्कैर्सिटी है टाइम की है कि अपने आप के लिए भी टाइम नहीं है, सो दे डोंट कुक फूड. व्हाट दे डू देन, दे डोंट ईट, दे डू ईट. अब क्या है कि उनके पैसे की कोई कमी नहीं है, समय की बहुत बड़ी कमी है. उनके लिए कई कंपनीज ने, मैंने खुद देखा है और आई वाज सरप्राइज व्हेन आई वाज ऑन अ टूर, तो मैंने देखा कि पनीर इज अवेलेबल, पका पकाया पैक है, आपने केवल खोलना है, गर्म करना है और खाइए. एंड इट इज ऑफ टू योर गुड टेस्ट. Vegetables, mutton, chicken, fish, everything is available. Cooked food, absolutely frozen, absolutely preserved in a very sealed container, polypack. You have to simply cut it and use it. The only thing in that is the quality of packing is very high standard. You throw it, you dump it, but it will not go away. You have to literally struggle. उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी खोलने के लिए, और खोलते खोलते आप करेंगे बाप रे क्या कर रखा है इन्होंने. The point is कि क्या ये क्लाइंट है, क्या ये आप एक प्रोडक्ट नहीं है, क्या हम लोग हमारा जो इस पर्टिकुलर एक मार्केट सेगमेंट के लिए क्या हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं? हम बना सकते हैं. और जब एक मल्टीनेशनल कंपनी उस प्रोडक्ट को गांव से लेकर के मछली, मटन, चिकन प्रिपेयर करा करके, पैक करके बड़े एक खास पर्टिकुलर क्लाइंट में मार्केट में डाल सकती है, तो व्हाई कांट आवर यूथ डू इट? दे कैन डू इट, दे कैन वेरी वेल डू इट. ओनली थिंग, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपको एक माइंड बनाना है और एक टारगेट को आइडेंटिफाई करना है और उसमें मेहनत से काम करना है. तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी काम को शुरुआत करने में एक मन बनाना, मानसिकता की ज्यादा स्ट्रांग मानसिकता और आत्मविश्वास की जरूरत है, तो आप वो काम भी कर सकते हैं. हाँ बिस्सा, इसमें एक पॉइंट है, आपने सही बताया कि आजकल टाइम का कमी है, तो प्रोसेस्ड फूड का ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गया है. और लोग बिस्किट्स फॉर इंस्टेंस, यू नीड बिस्किट्स, यू स्टार्ट अ डे विद एनी, ऑलमोस्ट एवरी फैमिली यू स्टार्ट अ डे विद अ बिस्किट. एंड कोई रोटी बना के खाने के लिए टाइम, चाय के साथ इतना वक्त, छोटे छोटे आई मीन जितने भी उनका इनकम हो ज़्यादा या कम, वो बिस्किट से शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत आसान है, पैकेट खोला खाया. तो ये चीज धीरे धीरे बढ़ेगा, ये नहीं कि बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा. तो इसमें द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज, इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है. टेक्नोलॉजी इसमें जितना बेहतर होगा उतना अच्छा, इसको जैसे उन्होंने कह रहे थे कि पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, इसको प्रोसेसिंग अच्छा होना चाहिए, जो केमिकल्स अच्छा होना चाहिए, जो कि उसको प्रिजर्वेटिव्स उसको रखे कुछ लास्टिंग ड्यूरेशन, इट शुड लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड. सो और टेस्ट खराब ना हो, एक दो दिन जाने के बाद टेस्ट ना खराब हो, उसके लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा. एंड आई वुड नॉट सजेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, to jump into these lines, because it is not meant for people who are just starting the industry or just thinking about starting an industry, when especially when the experience is limited and resources are limited. So one should think of products which are, you have to be very realistic. You see, otherwise everyone could have become an entrepreneur. There are so many things that you can do in this world, and you can do it, provided you are realistic. Because entrepreneurship is such a thing that if you fail, then it is a very painful experience. So because you put in a lot, you put in your labor, you put in
a lot of resources, you engage a lot of people. So your commitment should be to that extent that it should be successful at any cost. Because if only it is successful at any cost, then only you would like to look forward, you would like to move forward with entrepreneurship. And that would demonstrate that if you are into it, then you can have a better living, you can create better living for others. But if you fail, then it would be, you would take all the blame that he engaged us, he took so much of money from me, he invested in this, and now he has failed, he's फालतू and all kinds of things. That would put you in a very disturbed state. उसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ. हमारा जो ये जो हम बातचीत हमने विद्यार्थियों से सब कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट एम यही है कि जो ओपनिंग और जो पॉसिबिलिटी जो हम बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप ये करिए, लेकिन अगर आपका रिसोर्स, आपका नॉलेज, टेस्ट एंड आप देखो, जब अगले चैप्टर में जब बात करेंगे कि कैसे हम प्लान करेंगे अपने एंटरप्राइज को, भी हम डिटेल में इन बातों का उनसे विवरण बातचीत करेंगे. लेकिन ये एक डोमेन जो हम बता रहे हैं और पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे हम अपने आप के एक आइडियाज आपको दे रहे हैं जिससे कि आप इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगेन की जो हम नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले समय में बताएंगे कैसे अपने एंटरप्राइज को प्लानिंग करना है. इसके साथ साथ जैसे हमारे कई जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें एक चीज विस साहब और मेरे में फर्क ये है कि विस साहब आपको अपॉर्चुनिटीज दिखा रहे हैं, मैं आपको खींच रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज है मगर बी रियलिस्टिक. यस, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. आई थिंक इट्स वेरी मच रिलेटेड टू दिस that because we are talking about the rural venture people, even the target group are mostly the rural people, not the people who are starting. Entrepreneurs are the rural, even the resources are rural, and the target group whom we will sell the product, they will sell the product, जिनके लिए बनाएंगे, even वो भी ग्रामीण व्यक्ति हैं. तो इन तीनों ग्रामीण व्यक्ति को होने के लिए ज्यादा अच्छा हम समझते हैं कि वेंचर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा रहेगा कि हम रूरल लोकल रिसोर्सेस को देखें और लोकल मार्केट को देखें. लोकल मार्केट प्रदीप सही कह रहे हैं, प्रदीप जी सही कह रहे हैं कि अगर हम लोकल मार्केट को, वी शुड नॉट थिंक दैट इट इज नथिंग. लोकल मार्केट में अगर हम घुस सकते हैं, दैट विल बी आवर फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन. बिकॉज लोकल मार्केट में अगर हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिमांड है, तो हम जी सकते हैं. हम अगर जी सकते हैं, वंस वी आर एबल टू सर्वाइव with our enterprise, then we can think of improving further, expanding further, reaching out to people who are far off places. Then we can include the component of transport, extra packaging, all that. So he is very right when he says that you should not only use local resources in terms of material and human resources, but also you should think about the local clientele, local people who are in the rural areas to buy your products. नहीं, देखिए मैं आपसे भिन्न विचार नहीं हमारा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम देखो मोटिवेशन क्या है, जो हम स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं. अब मोटिवेट करने के लिए दो तरीके हैं. एक तो हम बताएं, तो हम ये बता करके कोई ग्लूमी पिक्चर पेंट नहीं कर रहे हैं कि देखो ये अच्छा है अच्छा है अच्छा है और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को ध्यान नहीं दे रहे. नहीं, मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी सक्सेस स्टोरी, आप तो ग्लूमी नहीं कर रहे हैं, आप रोजी कर रहे हैं. रोजी पिक्चर हम नहीं बता रहे हैं. तो पॉइंट हम ग्लूमी कर रहे हैं. नकारात्मक जो एस्पेक्ट को भी हमने इग्नोर नहीं करना है. उनके जो नेगेटिव और जो प्रॉब्लम्स एरिया को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं. नहीं, आपके ये परिप्रेक्ष्य भी पर्टिकुलरली जो रूरल टाउन सब अर्ब एरिया है, उस रीजन के लिए हम समझते हैं ये बहुत अच्छा प्रयोग होगा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के साथ अर्बन क्लाइंटल को नीड करने फुलफिल करने के लिए उनके कैटर्स. देखिए उसमें मैं इतना कहूंगा कि आज की जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी सुविधाएं हो चुकी हैं
कि आप अर्बन सेंटर, रूरल सेंटर से अर्बन सेंटर में आप ओवरनाइट आप अपनी चीज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमारे एक मित्र थे जिन्होंने मशरूम का व्यापार करना चाहा। उन्होंने मशरूम के लिए शिमला में जो इंस्टीट्यूट है उसमें अच्छी खासी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद बात आई कि इसको कहां सेटअप किया जाए। तो इन लोगों ने पहले, उनकी विचारधारा थी कि ये तो शायद दिल्ली में हो जाएगा काम, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि दिल्ली का तापमान, दिल्ली का वातावरण, दिल्ली को इसको अलाउ नहीं करता है। आप लाखों लगा दीजिए लेकिन यहां मशरूम पैदा हो ही नहीं सकता है। तो क्या सोचते हैं कि जो मशरूम आज की सब्जी मंडी में, आपकी छोटी छोटी सब्जी मंडी में दिल्ली में मिलता है, वो कहां से आता है? वो दिल्ली में पैदा नहीं होता और वो फ्रेश आता है। आप जिस दुकानदार के पास चले जाओ बोलेंगे लीजिए फ्रेश है, वो कहां से आया? कहीं तो पैदा हुआ है। नौ उनका जो एक सक्सेस स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने नैनीताल के पास अपना मशरूम का प्लांट लगाया और वहां पे उन्होंने लोकल लोगों को यूज किया, लोकल लोगों को ट्रेन किया। इनका केवल पैसा था और ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी थे, लेकिन जो उन्होंने वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की और जो मशरूम के लिए एक स्पेशल रूम बनाए, मशरूम की खेती के लिए ट्रे होती हैं जिनमें कि मशरूम का बीज डालता है, उसकी केयर की जाती है, एंड ओवरनाइट 4 o'clock 4 बजे सुबह मशरूम पैक करके तैयार हो जाती थी। मैं खुद उनके प्रोजेक्ट को देखने गया एंड उनकी अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है कि पहले वो सोचते थे कि ये कहां जाएगा, मैं कहां भेजूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका जो प्रोडक्ट है एक बहुत ब्रांड नेम से दिल्ली के होटलों में अवेलेबल कराया उन्होंने। और उन्होंने जब मुझे बताया कि मैं सुबह 4 बजे, मेरा यहां से ट्रक जो है, छोटी जीप, बड़ा ट्रक नहीं, जो कि बड़ा ट्रक कई कारणों से रास्ते में रुकता है, एक छोटी जीप पूरे प्रोडक्ट को लेकर के, एक नहीं 3-4 जीप, वो दिल्ली में एंटर हो जाती थी सुबह 6-7 बजे और प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द होटल्स। ये क्या है? ये एक सक्सेस स्टोरी है एक व्यक्ति की। इस तरीके से हमारे और भी बहुत सारे एंटरप्राइज हैं जहां की हमारे पास कई सक्सेस स्टोरी हैं, कई फेलियर स्टोरी भी हैं। तो हमको उनको एज ए मोटिवेशन और जो फेलियर हैं उनको एज ए जी हमने लेकर के चैनल सीख के ऊपर लेकर के उनको आगे करना है। जी हम इसमें बिल्कुल, when we have been talking about rural enterprise, we have never said in the text, if you see Unleashing Rural Entrepreneurship, we have defined rural enterprise as when you use rural resources to produce a product, both human resources as well as material, but the rural enterprise has to be in a rural area, then it is a rural enterprise, a rural entrepreneurship. We have never said the entrepreneur has to be a rural person. The entrepreneur can, what we expect normally is when you talk about rural youths and all, because if the person is from a rural area, then he employs himself. But if a person from an urban area who has resources, if he has at his disposal resources, he has his resources, not only resources but market ka bhi jankari hai, then it's all the better for him to, that kind of entrepreneur. I would never say that you should go in for a product which would cater to rural areas, the market of a rural area. Because the idea is, if you set up a unit in a rural area using human resources and rural material, and if you are able to market it in an urban locale or an international market, the kind of profit that you would get is much more. And if that money goes to a company which is set up in a rural area and it is equitable, there is a sensible distribution of the resources in terms that the people are well paid, then obviously money will be siphoned from urban areas to rural areas, and that will usher in a development process. अब इसका एक बहुत अच्छा और नया आइडिया देता हूं, और एक आइडिया है फूल, फ्लावर्स। नो, आज की तारीख में देखिए फ्लावर हमारे कितने अहम हो गए। फ्लावर इंडस्ट्री और फ्लावर यूज ऑफ फ्लावर्स, बुकेज और एनीवेयर यू वेरेवर जो आप देखते हैं, ये अपने आप में, क्या आप सोचते हैं कि दिल्ली में फ्लावर पैदा होता है? डेफिनेटली हो रहा है। बड़े बड़े फार्म हाउसेज में आप जाइए, बहुत सेलेक्टिव लोग, बहुत बड़े बड़े लोग बिजनेस में आ चुके हैं फ्लावर के अंदर। नाउ अगर आप दिल्ली से बाहर निकलें और
आप ये पाएंगे, आप हरियाणा की तरफ चले जाइए या यूपी की तरफ चले जाइए, आगरा की साइड में चले जाइए, देहरादून और इस साइड में चले जाइए, तो आप ये पाएंगे, अगर आप रेगुलर विजिटर हैं और अगर आप अपना आंखें खोल के चलते थे, तो आप ये पाएंगे कि कुछ इलाकों में जहां खेती थी वहां फूल उगे पड़े। क्यों? क्योंकि वहां के कुछ लोगों ने इस चीज को पहचान लिया है कि दिल्ली में फूलों की जबरदस्त खपत है। और अब आप देखिए, एक गुलाब का फूल यहां 10 रुपए का मिलता है और वही गुलाब का फूल उस जगह कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वो आपको एक गुच्छा दे देगा, ले जाइए। क्या है ये? इसका मतलब अभी पीछे एक वैलेंटाइन डे गया था, आप देखिए कि उस दिन लोगों के फूलों की खपत पूरी नहीं कर पाए लोग, मतलब गिरे हुए फूलों को उठा करके दोबारा पैक करके बेच दिया होगा लोगों ने। दैट वाज द स्टेट। Now, the flower industry itself is a very big area where no one denies, Dr. Bliss, go for it. No one denies, and we are what we are trying to say that we are not disagreeing with you. What we are trying to say is that only the entrepreneur needs to be very realistic when he is planning to start an enterprise. He should be realistic. He should be very careful about the dangers, the skills that he has, the resources that he has. And if he is realistic, the more the chances that he will be an entrepreneur and a successful entrepreneur. But by that we do not mean that we are discouraging him. We want people to be entrepreneurs. But you will only be entrepreneurs if you are realistic. So you have to be, if you are, as Dr. Bliss says, that फूलों का वैलेंटाइन डे में बहुत बिकता है, अर्बन एरियाज में फूलों का चाहिदा बहुत है। अगर कोई वैलेंटाइन डे का तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन फूल वाकई में ज्यादा बिकता है, मंदिरों में बिकता है, हर जगह। there is a demand and the rise of the demand for flowers is growing day by day. अब आप दिल्ली में देखिए, एक फूल की मंडी अलग बनी हुई है। पहले हम देखते थे क्या हो रहा है, पता चला ये फूल की मंडी है। फूल की मंडी, इसमें क्या है? लेकिन आपको पाएंगे। बट आप बताइए, कोई एक गांव का जो लड़का है, उसको दिल्ली में आके बेचना is a difficult job. If a person from Delhi invests and he links up the market, then it is easier because he has that kind of resources, or maybe some other place who has urban resources. But definitely I am sure it's not that the person from a rural area cannot reach Delhi. No, he has to go step by step. देखिए, जो भी हम छात्रों को ये पहले बात से मैं वो क्लियर करना चाहता हूं कि जो डॉक्टर पालित कह रहे हैं कि उसका नॉलेज, उसके बारे में पूरी जानकारी, हम एक डोमेन बता रहे हैं आप लोगों को कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, चाहे फूलों का हो या ऑयल का हो या पिकल का हो या बेकर। अभी जैसे आप देखिए कई इंडस्ट्री, अब आप फूलों की बात करते हैं, अब फूलों के व्यापार में आप जो हमारे बच्चे नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ तो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, ठीक है। अब एक आदमी है जो ट्रेडिशनल एक काम में था, उसका काम पहले बहुत कम था, लेकिन उसने समय के साथ, समय के चलते ये पाया कि वो तो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। ना उनके बच्चों ने उसको अपना लिया है बिजनेस के तौर पे, एंड दे हैव डन लॉट ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी की है, और वो अपने आप में एक अलग बिजनेस का रूप धारण कर लिया उसने। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि ये फूलों का, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि लोकल रिसोर्स अवेलेबल है, फूलों के एग्रीकल्चर, जो फ्लोरिकल्चर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के थ्रू वैल्यू एडिशन अगर की जाए, इसमें कुछ इनोवेशन की जाए, तो ये फूलों को डायरेक्ट बेचने के बजाय उसका इत्र बनाया जा सकता है और उसके दूसरे प्रोडक्ट निकाले जाएं, तो वो गांव में किया जा सकता है। और जो रॉ मटेरियल है, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन द विलेज, एंड इवन उससे जो रेस्ट मटेरियल निकलेगा, फूलों का रेस्ट एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद, दैट कैन बी यूज ऑल्सो इन अदर वे। वो अपने आप में दैट वेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड प्रॉपरली इफ वी थिंक। मंदिरों में जो फूल वेस्ट होता है, इतने फूल आ जाता है कि फूल को फेंका जाता है। उस फूल को लेके भी वो तब वेस्ट हो जाता है, वो फेंक दिया जाता है। उसको लेके भी काम कर सकते हैं, उसमें वो एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। कोई कह रहे थे फॉर इंस्टेंस जो हमारा गेंदा फूल है, वो उसको मैरीगोल्ड कहते हैं, इट हैज सो मच ऑफ वैल्यू, मेडिसिनल कंटेंट इन इट, दैट फॉर दैट फ्लावर कैन heal a lot of problems of
द बॉडी, अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं. सो you see, so much of flowers are wasted in the temples. I mean, I call it wasted because you see, it's not utilized. After the offering it to the deities, then उसको फेंक दिया जाता है. तब हम वेस्ट करते हैं. नहीं, ये नहीं कहते हैं कि आप जब भगवान को देते हैं तब it's a waste. No, one more thing I would like to, when the term waste has used here, I think nothing is waste. I think it's a misplaced resource. ये हाँ, वेस्ट कब कहते हैं? जब आप उसको यूज नहीं करते, आप उसको फेंक देते हैं. इट्स ए रिसोर्स. उसको अगर आप, जैसे प्रदीप जी बिल्कुल सही कहा कि ये वेस्ट हम उसको खुद वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो वेस्ट होना नहीं चाहिए. वो फूलों को अगर हम नाली में डाल दें, then it becomes a waste. मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा. आपने मंदिर और फूल के तौर पे एक और दिमाग में बात आई है, और जो अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है. आप सरप्राइज होंगे, सबको पता है मेरे ख्याल से, कि आप तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, जहां पे लोग जाते हैं दुनिया भर के और अपने बाल उतारते हैं. ना बाल को जब काट दे तो फेंक दिया जाता है. इट इज वेस्ट. वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग अबाउट इट विद द बाल. नाउ व्हाट हैपेंस विद द बाल? आप अगर आप देखें तो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में मैंने जानकारी ली और मुझे पता भी, सबको पता होगा इस बारे में, कि वहां जो बाल जो इकट्ठा होता है वो करोड़ों रुपए का बाल बिकता है. अब ये कहिए कि बिग इंडस्ट्री ना, वो बाल जो फेंक दिया गया था सपोज टू बी गो एज वेस्ट, वो क्यों ये हो रहा है? ये किसी न किसी ने वैसे तो कहा बाल भगवान को चढ़ा दिए और फेंक दिए गए, उसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यूज होता है. मेरा कहने का विद्यार्थियों से ये कहना, ये मतलब है, और ये उनको मैं मोटिवेट करना चाहता हूं ये कह करके, कि आपको अपने ओन क्रिएटिविटी से, अपने थॉट से कुछ नया क्रिएटिव सोचना है. आप ये कहिए, और ये मैं अगेन दोबारा रिपीट करने में कोई मेरे को ऐतराज नहीं होगा, कि जब तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में आज से कुछ साल पहले तो बाल फेंक दिए जाते थे. उनका क्या किया जाता था मुझे नहीं पता, लेकिन अब बाद में हमें इस बात का पता चला कि वो बहुत महंगी कीमत में ट्रक लोड बाल, करोड़ों रुपए के बाल बिकते हैं. वो कहीं ना कहीं तो यूज होते हैं. डॉक्टर तो क्या ये अपने आप में एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी नहीं हो गई है? डॉक्टर बिस्ट का कहने का मतलब है आपका नाक, कान और दिमाग खोल के काम करिए, खोल के रखिए कि कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए. आर्टिफिशियल साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट मत करिए, बैरियर मत कीजिए. मेरा ये है कि आप खोलिए. आई मीन यू शुड ओपन अप, बट you should be realistic. No, but अब जैसे आपने फूल की बात की, I am with you on this. But फूल को कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट सर ने कहा कि मंदिरों में फूल, जो कि बहुत से मंदिर हैं और मंदिरों में फूल चढ़ता है और बाद में वेस्ट हो जाता है. It is not utilized properly. Yes, and these are the very good resources. We can use it, we can process it, and after the process, this processed industries, we can further, add the local products through floriculture. Even the villages, we have lots of small temples. We can collect those flowers and other like materials for that purpose and use it at least for local level. Not it's a need that we have to produce at large level. We can produce at local level a small quantity. That is what we are talking. I mean, we should. जो भी हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम एक गांव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं. भले वो हमारी बात जब डिस्कस करते करते कुछ ऐसा अपेरेंटली ऐसा लग रहा होगा छात्र को कि ये मेरे बस का नहीं है, ये तो पेप्सी करती है, कोक करती है और एक XYZ मल्टीनेशनल कंपनी करती है. ऐसा नहीं है, आप ऐसा ना सोचें. एक बात और मैं बताऊं डॉक्टर पालित और प्रदीप साहब कि अब आप ये देखिए, जो हमने एक कुछ चीजें होती हैं जो मैं पहले भी कह रहा था ट्रेडिशनल होती हैं. अब आप देखिए मिट्टी के बर्तन, आमतौर से तो ये कुम्हार का काम है और आज भी वही करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने को मॉडर्नाइज कर दिया है. अपने टूल्स को, अपने जो ये किट को और अपने जो हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को इतना रिफाइन कर दिया है कि आप यू फॉल फॉर इट. आप देख लीजिए, कहीं आप दिल्ली हाट चले जाइए, आप किसी रोड साइड में चले जाइए और देखिए कि क्या वो प्रोडक्ट अवेलेबल कर रखे हैं कि आप उनको देखते रह जाते हैं. ये इनोवेशन है, ये क्रिएटिविटी. वैसे तो काम आमतौर से हम जो सोचते हैं एक घड़ा एक सुराही तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन नहीं है. नहीं, वो तो बदल गया है. अब आपका
आपके जो घर में किसी अच्छे होटल में चले जाइए, किसी अच्छे जो सजे सजाए घर में, या जो लोग इस तरीके का शौक रखते हैं उनके पास चले जाइए और देखिए कि क्या वो बेहतरीन से बेहतरीन चीजें कुम्हार बना रहे हैं। नो, ये किसने शुरू किया? किसी न किसी ने किसी मोड़ पे ये सोचा कि लेट अस डू इट। चाहे वो सिरेमिक में डाला है, आपकी जो क्रॉकरी और कटलरी देखिए क्या है, ये कुम्हार के काम का इनोवेटिव आइडिया है। कि उसी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ते 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 आज आप बोन चाइना में आ गए। एक चीज तो डॉक्टर बेस आपने स्टील छोड़ दिया। डॉक्टर जे बेस ने जो आपको कहा कि एक टेस्ट का मामला है कि मिट्टी का चीज घर में रखने से सुंदर लगता है, इट इज एथनिक प्रोडक्ट। मगर एक चीज मैं कहूंगा कि जिसमें कि बहुत ही यूटिलिटी ओरिएंटेड मिट्टी का काम चीज हो सकता है। आप जानते हैं कि कैसरोल आजकल यूज हो रहा है। अब मैं शायद किसी सेशन में बात किया था, कैसरोल जो बनता है जिसमें रोटी रखते हैं जो गर्म रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वो अगर मिट्टी का बनता है, आपका जब कैसरोल जब स्टील का बनाते हैं विद फाइबर ग्लास दिस थिंग प्लास्टिक बोल एंड ऑल, देन इट्स नॉट वो नीचे का चीज, नीचे का रोटी खराब हो जाता है एंड देयर इज अ मॉइस्चर दैट नमी आ जाती। बट यू पुट इट इन अ earthen casserole, then that problem goes. Then that problem goes because that gets seeped. तो ये एक इनोवेशन है, ये एक इनोवेशन है। और वो कैसरोल सस्ता भी होता है, it can be at a lesser price and that वो आम घरों में बिक सकता है। मतलब गांव के लोग के लिए, जो गांव के गरीब लोग हैं, वो भी earthen casseroles यूज कर सकते हैं। It's good, but there may be the problem of the temperature, because the casserole used to be a good temperature, maintains a hot, longer time. But in earthen casserole, अगर गांव के लोगों के लिए इतना ज्यादा लंबा टाइम की जरूरत नहीं है। I mean, कैसरोल थोड़े टाइम के लिए भी अगर हो सकता है, रोटी बनाया and immediately you are not eating, you can eat after some time. So for that purpose, it solves the purpose. It serves the purpose. And what I mean, ये कैसरोल for इसको अगर अर्बन एरिया में एक एथनिक प्रोडक्ट होके बिक सकता है, एक टेस्ट होके, whereas in a local area it will be a totally utility oriented product. Now, अगर एक एंटरप्रेन्योर एक टोटल यूटिलिटी प्रोडक्ट बना सकता है, देन उसका सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है। उसको वो अगर मार्केट में अगर, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लिए द नंबर ऑफ क्लाइंटेल्स विल बी मोर, बहुत ज्यादा बिकेगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जैसे आपने कहा था। और जैसे एक अभी देखो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है ये कुम्हार का काम, क्योंकि इसमें वो लोग तो जो काम करते आए हैं, कर ही रहे हैं, इनोवेशन के साथ काम कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए कि जब हमारे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी के, अभी रेलवे मिनिस्टर ने पीछे कुछ कुल्हड़ का शुरू कर दिया था, तो कितना इंकरेजमेंट मिला लोगों को। एक बहुत फाइन क्वालिटी के कुल्हड़ अवेलेबल होने लगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब उसमें क्या हुआ, कुछ बदलाव आए, हियर एंड देयर पॉलिसी चेंजेस किए गए, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे कितना लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिला कि लोग, एक सेक्शन ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी, there is hardly anybody unhappy, otherwise most of the people are happy. Now another thing, जैसे हमारे फेस्टिवल सीजन आते हैं, now फेस्टिवल सीजन में we all believe that God and goddesses, गणेशा और ये दुर्गा और इस तरह की छोटी छोटी मूर्तियां अवेलेबल होती हैं, वो लोग कौन बनाते हैं? मेरे ख्याल से कुछ साल पहले तो मतलब बनती थी, लेकिन अब वो उनमें इनोवेशन हो गया, उनको और कलरफुल और क्रिएटिव और सुंदर बना करके वो दिया जाता है, एंड इट सेल्फ इज अ बिग बिजनेस। अब वो जो रिक्वायरमेंट है आपके फेस्टिवल सीजन की, वो उसी दिन थोड़ी बनता है, वो साल भर पहले बनाया जाता है। उसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन करके वो एक खास किस्म के लोग उस प्रोडक्ट को उसमें इनोवेट करते रहते हैं, और वो आपको अवेलेबल होता है मार्केट में एट अप्रोप्रिएट टाइम। But one thing is there, that particular caste group is engaged in this type of creations. There is no necessary that only one type of caste should go in that enterprises and venture. Even any people who are interested in these lines, that they can go. It should not be restricted to particular caste or class group. I think that anyone can start these types of ventures.
अभी हम जो दूसरा है सर्विस सेक्टर, मेरे ख्याल से हमारा भी इस सेशन का समय हो रहा है, तो आने वाले में हम सर्विस सेक्टर, आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम सर्विस सेक्टर रिलेटेड की बातें करेंगे और उसमें हम और क्या क्या ओपनिंग हमारे पास उसके बारे में डिस्कस। प्रदीप जी, आप जो कह रहे थे वो स्किल का मामला है। अगर स्किल आपका हो जाता है देन यू कैन मूव इन हेड विद एंटरप्राइज। अगर आपके पास एक कास्ट का एक अपना स्किल होता है, अगर किसी आदमी का वही स्किल है तब वो he should be encouraged to move, go ahead with that enterprise. Because social stigma is attached with the work occupation. That's why I said like that. There should not be any social stigma and pre-notion what the society carries, and people should be free from those stigma while starting these kind of ventures. अभी इसमें बदलाव आ रहा है, इसमें सामाजिक बदलाव आ रहा है. Changes is coming up. And hopefully, I think the people, even the particular caste, are moving to other occupations. Other areas. So my point is only that we should not have any pre-notion and stigma type of things. Yes, that is correct. That is correct. In starting the venture. Thank you. We are ending this session. We would just come back after a few minutes. Please. Be with us. Once again, I should ask that you should ask us questions. I request rather so that we also feel we also have the opportunity to interact with you people. Thank you.